कबीर, गाड़ी धीरे चलाओ। इतनी तेज कोई गाड़ी चलाता है क्या? बुआ इतनी परेशान क्यों हो रही हो? 40 की स्पीड ही तो है। 40 की स्पीड? हे भगवान, फौरन 2 से भाग दो स्पीड को। क्या कहा? 2 से गुना कर दें? ये लो। कबीर ने गाड़ी को 80 की स्पीड पर कर दिया और उसकी बुआ की हालत खराब हो गई। मरवाएगा ये लड़का। जब कबीर और बुआ घर पहुंचे, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा कबीर। आज तो तूने मुझे मरवा ही देना था। रुक, तेरे पापा से अभी शिकायत करती हूँ। बुआ घर के अंदर रोती सी सूरत लेकर घुसी। एक बहुत ही आलीशान बंगले के खूबसूरत हॉल में कबीर के माँ और पापा बैठे हैं। भाई साहब, आज तो मैं मर ही जाती, और मैं ही क्यों, रास्ते के 1-2 लोग और भी मर जाते। ऐसे 160 पर गाड़ी चला रहा था आपका लाडला। कबीर, ये क्या कह रही है माया? पापा बस 80 की स्पीड तक ले गया था, वो भी बस कुछ सेकंड्स के लिए। 40 पर ही चल रही थी गाड़ी, और गाड़ी को कोई खरोंच तक नहीं आई है। और आती तो क्या करता? कौन पैसे भरता? पापा, मैं बहुत संभाल के गाड़ी चला रहा था, पर अगर कुछ खरोंच आ भी जाती तो बहुत खर्चा नहीं होता। वाह, ये कैसा जवाब हुआ? देख रही हो अपने लाडले को सविता? मैं समझाती हूँ इसे, आप जाइए। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बात का बतंगड़ बन रहा है। हाँ हाँ, मैं ही हर बात का इशू बनाती हूँ। इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं सोने जाती हूँ। इशू बुआ बना रही है कबीर। ये सब मेरे लाड प्यार का नतीजा है। तुझे किसी की फिक्र ही नहीं है। रणबीर कपूर की पिक्चर देख देख कर बंजारा हुआ जा रहा है। खुद के पैसे होते तो एक खरोंच की कीमत समझता। तो कमा लूंगा, इसमें इतना मेलोड्रामा करने की क्या जरूरत है? मेलोड्रामा? ये ले 20,000 रुपए। इतने पैसे में 1 महीने अकेले अपने बूते पर गुजार के दिखा तो मानू तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? भला कोई अपने बेटे पर ऐसे पैसे फेंकता है क्या? आप चलिए, मेरे साथ चलिए। अब कबीर बेटा, तू इनकी बात को दिल से मत लगा। कॉलेज खत्म हो गया इसका, पर ना जॉब करता है और ना ही मेरी कंपनी ज्वाइन करता है। पूरे दिन बस टाइम पास करते हैं नवाबजादे। कबीर की माँ उसके पापा को कमरे में ले गई। उधर कबीर को उसके पापा की बात दिल पर लग गई थी। उसने चुपचाप वो पैसे उठाए। बच्चा है वो, अभी अभी तो उसकी बैचलर्स डिग्री फिनिश हुई है। समझा दूंगी मैं उसे। सविता, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बाप हूँ उसका हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। अगर वो पैसे कमाना सीख जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कबीर अपने रूम में जाते जाते निर्णय ले चुका था। उसने एक लेटर लिखकर टेबल पर छोड़ा। रात में कबीर ने अपना बैग पैक किया और बैग पैक करके घर छोड़कर चल दिया। पापा, आपने मुझे 20,000 रुपये में 1 महीना गुजारने को कहा था ना, मैं करके दिखाऊंगा पापा, अपने दम पर। जैसे ही कबीर घर से बाहर निकला, घर का दरवाजा ऑटो लॉक हो गया। कबीर मेन गेट की ओर बढ़ रहा था, तभी गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। साहब, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, बर्थडे पार्टी है। तो आप अपनी जगुआर क्यों नहीं ले जा रहे? वो मेरा दोस्त है ना पार्थ, वो बाहर टैक्सी में मेरा वेट कर रहा है। डोंट वरी। अजीब है, इतनी रात को कौन जाता है? कबीर थोड़ा आगे बढ़कर टैक्सी रोकता है। ISBT चलो। कबीर पापा के फेंके हुए पैसे लेकर बिना किसी सामान के अपना घर छोड़कर भाग गया था। कबीर अपना घर छोड़कर भाग तो गया है, पर वो आखिर जाएगा कहाँ? अगले एपिसोड में देखिए कबीर कहाँ? किसी बस का पता करना होगा। वो देखो उस लड़के को, मिस्टर मेहरा का लड़का है। अगर हम इसको किडनैप करें तो मोटा माल कमा सकते हैं। अरे यार, कैसे कैसे ठेले यहाँ पे। कोई CCD या कैफे ढूंढ दो। वो रहा कैफे। थोड़ी देर बाद कबीर कैपुचिनो लेकर बाहर निकला। तुम मिस्टर मेहरा के लड़के हो ना? हमारे साथ चलो, वहाँ ट्रक खड़ा है। क्या कहा तुमने? चुपचाप वहाँ चल कोने में, और तेरे पास जो है वो सब दे दे। मेरे पास जो है वो चाहिए? ये लो। जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। पकड़ो उसे, हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस बस में मैं इनको चकमा दे सकता हूँ। कहाँ गया? अलग अलग होकर ढूंढो। मेरा आइडिया काम कर रहा है। अब कहीं
कहीं छुप जाना चाहिए। अरे आगे उस बस में बहुत बड़ी डिक्की दिख रही है, लगेज बस लग रही है। इस बस की डिक्की के अंदर घुस जाऊं तो बच सकता हूँ। वाह छोटे, आज तो बहुत जल्दी लोड कर दिया सारा कार्गो। बस के ड्राइवर थॉमस को गलत फहमी हुई थी। अरे थॉमस, रुकना जरा। थॉमस को अपनी दोस्त की आवाज सुनाई नहीं दी और वो अपनी रोड की तरफ निकल गया। अरे अरे, ये मंत्री जी का पार्सल तो रह ही गया। मसूरी के लिए लोड करना था। थॉमस को इतनी जल्दी क्या थी, उसे कॉल कर ले यार। अरे यार, उसका नंबर नहीं है। हर हफ्ते आता है वो, नंबर तो लेकर रखा कर। थॉमस की बस धड़धड़ाते हुए दिल्ली के बाहर जा रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए थे और बस उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी। बस की डिक्की के अंदर यार, मुझे तेज बाथरूम लगी है और ये बस है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो रोक के भी नहीं जा रही। कोई नहीं, ये डिक्की का दरवाजा खोल के यहीं से कर लेता हूँ। कबीर ने जिप खोली थी कि पीछे से आवाज आई। छी! आई एम रियली सॉरी। आप कौन हैं? और यहाँ दो घंटे से हैं क्या? तुम कौन हो? आई एम सॉरी। नाम बोलो तुम अपना, मिस्टर। कबीर। यहाँ चोरी छुपे क्यों बैठे हो? मैं वो गुंडों से भाग रहा था। तुम क्रिमिनल हो? नहीं, मैं अनाथ हूँ। वो लोग मुझे पकड़कर भीख मंगवाना चाहते थे, इसीलिए भाग आया। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैडम जी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ और मैं आपसे बिल्कुल दूर बैठूंगा। बस रुकते ही चला जाऊंगा। आप प्लीज चलाइएगा मत। वैसे तो जेनिफर कभी चिल्लाती नहीं है, वो लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। पर मैं चाहूँ तो भी चिल्ला नहीं सकती ना, क्योंकि पापा को मालूम नहीं है ना कि मैं यहाँ उनकी गाड़ी की डिक्की में छिपी हूँ। वैसे भी मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। ये कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो मैं इसकी धुलाई कर दूंगी। पर तुम जाना कहाँ चाहते हो? ये बस तो मसूरी जा रही है। तो मैं मसूरी चल लूंगा। बस दिल्ली से दूर जाना है। वैसे एक बात पूछूं, ये बस आपकी है क्या? मेरे पापा की है। ओके। और मैडम, आपका नाम क्या है? जेनिफर। अगर इसके पापा की गाड़ी है तो ये ऐसे डिक्की में छुप कर क्यों बैठी है? अंदर भी तो बैठ सकती थी। तुम, मेरा मतलब, आप यहाँ क्या कर रही हो? और मेरी माँ नहीं है। जब पापा काम से जाते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ और इसीलिए मैं भी यहाँ छिपकर पापा के साथ ही घूमने आ जाती हूँ। अभी अपनी प्रश्नावली बंद करो और बाथरूम दबाकर बैठो चुपचाप। पापा अक्सर थोड़ा आगे ही बस रोकते हैं। कबीर और जेनिफर की नोक-झोंक भरी मुलाकात तो हो गई है और दोनों चल पड़े हैं मसूरी की ओर। क्या रंग लाएगी उनकी एक खट्टी मीठी दोस्ती? जुड़े रहिएगा अगले एपिसोड में, कहानी जारी रहेगी।